नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। शाम तक की खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। क्या इस बार भी आजादी का उत्सव धूमधाम से नहीं मना पाएंगे बिहारवासी? 75 मजिस्ट्रेट और 800 पुलिस बल गृह की सुरक्षा के बीच अमित शाह पहुंचे पटना। भारत के हिस्से में 2 दिन में 1 गोल्ड सहित 4 मेडल। चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने धोनी को दी बड़ी राहत। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के इन जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। आज सुबह नेपाल के काठमांडू में 7:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक काठमांडू से 147 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में इसका केंद्र था। इस भूकंप के झटकों का असर नेपाल से सटे बिहार के कुछ जिलों में भी महसूस की गई है। आपको बता दें कि मधुबनी और दरभंगा सहित कई जिलों में भी झटका महसूस किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर, सुपौल, कटिहार, लखीसराय में भी लोगों ने 5 से 7 सेकंड के लिए भूकंप के झटके महसूस किए हैं। साथ ही नेपाल में सटे यूपी के कुछ जिलों में भी झटके महसूस किए गए हैं। जेपी नड्डा को पीयू से शिक्षा प्राप्त करने का ऋण चुकाना चाहिए। बीते दिन भाजपा की कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए पटना पहुंचे जेपी नड्डा की ऊपर छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि बीते दिन रोड शो के दौरान जेपी नड्डा के काफिले के पास कुछ छात्रों ने हाथ में काला झंडा लेकर गो बैक नड्डा के नारे लगाए। वहीं इन सबके बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा कि आज पटना विश्वविद्यालय में छात्रों ने काला झंडा दिखाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आंखों को खोलने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने पटना विश्वविद्यालय को देश का श्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनाने की बात कही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, जिसके चलते आज पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को काला झंडा दिखाकर वास्तविकता से रूबरू कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पटना विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने का ऋण चुकाना चाहिए। बिहार निवास बिहार सदन दिल्ली में तैनात फिरोज आलम के पास ठिकानों पर छापा। सरकार के नाक के नीचे अवैध तरीके से धन कुबेर बनने वाले अधिकारियों पर लगातार आर्थिक अपराध इकाई शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता फिरोज आलम के ठिकानों पर आज सुबह से छापेमारी चल रही है। इन पर आय से 51.08% अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट से तलाशी वारंट मिलने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम भ्रष्ट अभियंता के पास ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। खबर लिखे जाने तक फिरोज आलम के ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। क्या इस बार भी आजादी का उत्सव धूमधाम से नहीं मना पाएंगे बिहारवासी? एक और जहां केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान चलाकर देश के प्रति प्रेम और सौहार्द दिखाने के लिए भारतवासियों से अपील कर रही है, वहीं कोरोना की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर भी आजादी का उत्सव मनाने में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। कैबिनेट सचिवालय विभाग के द्वारा सर्कुलर में कहा गया है कि पटना को छोड़कर इस अवसर पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। इस बार आयोजित कार्यक्रम में बिहार के आम लोगों के अलावा अन्य राज्यों के आमंत्रित होने वाले लोगों को भी ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। वहीं 13 से 15 अगस्त तक सुबह की सैर करने वाले लोगों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। 75 मजिस्ट्रेट और 800 पुलिस बल गृह की सुरक्षा के बीच अमित शाह पहुंचे पटना। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना आ चुके हैं। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज पटना आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान, ज्ञान भवन तक कड़ी सुरक्षा देखी गई। बेली रोड, डाक बंगला चौराहा, जेपी गोलंबर और ज्ञान भवन के आसपास जवानों की तैनाती भी की गई थी। वहीं सुरक्षा को लेकर 75 मजिस्ट्रेट व 800 पुलिस बल को लगाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमित शाह आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन समारोह में शिरकत करने पटना पहुंचे हैं। इस कॉलेज के छात्रों ने बनाया ई साइकिल और स्मार्ट डस्टबिन। बिहार प्रतिभाओं का क्षेत्र है, यह सिर्फ यूं ही नहीं कहा जाता। आए दिन बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी प्रतिभाएं निकल कर आती हैं। इसी बीच छपरा पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर सौर ऊर्जा और बैटरी से चलने वाली ई साइकिल का निर्माण किया है। खास बात तो यह है कि ये प्रदूषण मुक्त और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर है। इस साइकिल की खासियत की बात करें तो ये प्रति घंटा 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है और 120 किलो तक का वजन अपने साथ खींच सकती है। वहीं डस्टबिन की खासियत की बात करें तो इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर, सर्वो मोटर, आरडीओ, यूएनओ आदि का उपयोग किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस डस्टबिन के पास जैसे ही कोई गार्बेज लेकर जाता है वैसे ही डस्टबिन अपने आप खुल जाता है। बिहार के इन जिलों में आज सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों ने कीमतों में कमी करके आम आदमी को राहत दी है। आज मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, दरभंगा,
मुंगेर, नवादा, रोहतास, वैशाली समेत कई जिलों में तेल के दाम में गिरावट आई है। राज्य में पेट्रोल के दर से ओवरऑल 51 पैसे की कमी आई है। वहीं भागलपुर, गया, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी समेत 14 जिलों में तेल के दाम बढ़ गए हैं। राजधानी पटना की बात करें तो पटना में पेट्रोल के दाम में 35 पैसे की कमी आई है। यहाँ डीजल के दर में 32 पैसे की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही पटना में पेट्रोल के दाम 107 रुपए 24 पैसे और डीजल का दाम 94 रुपए 4 पैसे देखा गया है। पटना एयरपोर्ट